अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये फ़ॉन्ट साइज मैंने आपको बता दिया। अब गूगल जो उसके लिए हम ये करेंगे कि गूगल फ़ॉन्ट जो है ना, यानी कि हम अगर ब्राउज़र के अंदर हमारे कोड एडिटर के अंदर कुछ फ़ॉन्ट्स नहीं है तो हमारे पास एक गूगल फ़ॉन्ट नाम की वेबसाइट है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री टू यूज़, यानी कि हम इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं और तकरीबन 1000 फ़ॉन्ट्स वहाँ पे पड़े हैं। अब तकरीबन अगर आप वीडियो पता नहीं कितनी देर बाद देख रहे हैं, हो सकता है उसमें और इजाफा हो चुका हो। तो ये गूगल फोन्स भी होते हैं, आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा। एक तो आप उन फोन्स को अपने पीसी के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करके यूज कैसे कर सकते हैं, और दूसरा आप डायरेक्ट उसी वेबसाइट से कैसे अपने लिंक करवा सकते हैं उन फोन फाइल को अपने कोड के अंदर। तो एक गूगल फोन्स होगा, उसके बाद हम देखेंगे फोन शॉर्ट हैंड, यानी कि अब मैंने आपको जैसे कि ब्राउजर के अंदर ये मैंने आपको डिफरेंट दिखाए थे, फोन साइज, फोन स्टाइल, फोन वेट, फोन वेरिएंट, इन सब को हम एक ही लाइन के अंदर किस तरह से यूज करेंगे वो भी मैं आपको शॉर्ट हैंड में दिखाऊंगा। तो चले चलते हैं हम अपने ब्राउजर के ऊपर और वहां पे चल के हम देखते हैं कि हम किस तरह से फोन को यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से सिस्टम में डाउनलोड करके उनको किस तरह से यहाँ पे यूज करेंगे फोन को। चलते हैं हम ब्राउजर पे। ये हम ब्राउजर पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक मैं न्यू टैब खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा गूगल फोन। ठीक है, मैंने गूगल फोन लिखा। अब हमारे पास पहली वेबसाइट ही जो है ना वो गूगल फोन की शो होगी। मैं इस पे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको बहुत सारे फोन मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टाइल, उनकी फुल फुल फैमिलीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपने कोई सर्च भी करना है वो सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, ट्रेंडिंग हो गया, मोस्ट पॉपुलर हो गया, न्यूएस्ट हो गया, नीम हो गया, या फिल्टर भी लगा के उसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल्स नजर आ रहे होंगे। मैं यहाँ से इसकी टैब चेंज कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपको ये डिफरेंट स्टाइल नजर आ रहे हैं फोन्स के। अब आप यहाँ पे मल्टीपल, अगर आपको यहाँ से कोई अच्छा नहीं लगता, आपके जेन में नेम है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ मिसाल के तौर पे मैं मिल्क लिखता हूँ अगर, ठीक है, तो ये हमें शो नहीं करवा। तो आपको फोन का नेम जो है ना वो लाजमी तौर पर जेन में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें मिल्टोनियन टैटू, ठीक है, ये हमारे पास फोन एक आ रहा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसे यूज कर लेता हूँ। ये वन स्टाइल है, ये भी वन स्टाइल। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब जैसे आपको कोई फोन पसंद आ जाता है या आपका नेम जेन में, आप सर्च करके यहाँ पे जा सकते हैं स्टाइल्स के अंदर। ठीक है, अब ये मैं फोन के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें वो दिखा रहा है कि हम सिलेक्ट प्रीवियस टेक्स्ट, यानी कि हम टेक्स्ट भी इधर सिलेक्ट कर सकते हैं। लैटिनियन, अमजा, सिंपल, ऑल, रिटर्न सिस्टम में रखना चाहते हैं। और यहाँ पे हम लैंग्वेज भी ले सकते हैं कि हम किस लैंग्वेज में इसको लिखना चाहते हैं। और उससे हट के अगर अब आपने ये ले लिया है, ठीक है, मिलोंगा नाम से ये इसका नेम है, हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं सिर्फ वन स्टाइल और उसका रेगुलर जो फॉन्ट है ना वेट है वो 400 है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे गेट फोन के पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं गेट फोन पे क्लिक करता हूँ अब हम यहाँ पे दो लिंक शो हो रहे हैं। पहले तो कह रहा है आप डाउनलोड करके किस तरह से कर, डाउनलोड करके भी कर सकते। दूसरा कह रहा है आप गेट एम्बेडेड कोड, यानी कि आप कोड ले लें यहाँ से और सिंपली सीएसएस में अप्लाई कर दें और फोन जो है लागू हो जाएगा। दूसरा आ जाता है कि अगर आप डाउनलोड करके करना चाहते हैं और फिर आप ये फोन किसी और को भी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इजीली, और इसको एज अ प्रैक्टिस के तौर पे भी आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली करूंगा डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डाउनलोडिंग पे क्लिक किया, देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, ये देखें मेरे पास वो फोन आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्राउज में चलता हूँ, यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद ये जहाँ पे मैंने फाइल क्रिएट की हुई है, ठीक है, ये देखिए फोन ऑफ सीएस नाम की, मैं सिंपली उसके साथ लाके इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, मेरे पास ये फोन आ चुका है अपने उस ब्राउजर के अंदर, मैंने डाउनलोड करके उसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये फोन यहाँ पे आ चुका है। मैं सिंपली इसे अपने कोड के अंदर किस तरह से लगा सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको साइड बार पे दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास नाम का फॉन्ट आ चुका है, ठीक है, पीटीएफ उसकी एक्सटेंशन है। अब मैं इसको यहाँ पे किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ, इस फोन के साथ। इस फोन के साथ इसे अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहीं पे नीचे चलते हैं, मैं ये HD रेट लगाऊंगा। HD रेट लगाने के बाद मैं फोन फेस का यूज करूंगा। अब देखिए मुझे बाय डिफॉल्ट इसने दिखा दिया फोन फेस। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये मुझे दिखा रहा है फोन फैमिली एंड SRC URL। अब यहाँ पे आपने वो करना है कि यहाँ पे जो फोन फैमिली है ना, यहाँ पे आप जो फोन दे रहे हैं उसी का नेम रखें। ठीक है, आप यहाँ पे जो नेम रखेंगे ना बेसिकली उसी नेम को आपने उस फोन के अंदर अप्लाई करना होगा।
अब मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, इसका यूआरएल लिया, तो अब ये मिलोंगा नाम से है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसी को ये सर्च कर लेता हूँ। मैंने ये क्या इसे यहाँ पे टारगेट कर लिया, यानी कि ये जो साथ ही फाइल में पड़ा हुआ था मैंने उसका लिंक यहाँ पे उसको लिंक करवा दिया, इस फोन को ना इस फाइल के अंदर मैंने लिंक करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसी नेम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ फोन फैमिली के अंदर। अब मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इस H1 के अंदर ये वाला फोन अप्लाई हो। ठीक है, अब मैंने ये जो नेम दिया हुआ है ना, मैं सिंपली ये फोन फैमिली जो है इसे यहाँ पे कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं यही लिखूंगा फोन फैमिली। लिखने के बाद मैंने वो जो नेम वहां से कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब आप देखें मेरे पास वो फोन अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो उसका स्टाइल हमारे पास चेंज हो चुका है, अदील कोड गुरु नाम से आ चुका है यही। अब मैं अगर यहाँ पे नेम चेंज कर दूं, देखें मैं सिंपली ये चेंज कर देता हूँ, ये अप्लाई नहीं हुआ क्यों, क्योंकि मैंने ये जो फोन यहाँ पे सेव किया है ना, मैंने कहा इस फोन का जो नेम है ना वो ये है। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने नेम जहाँ पे दिया हुआ ये सेम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं यही नेम को यहाँ पे इससे भी रिमूव कर दूं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो फाइल सेव की होगी उसका नेम आपने ये रखा होगा। ठीक है, और इस नेम को आपने फिर जिस भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो सिंपल उसके अंदर जाकर फोन फैमिली प्रॉपर्टी यूज करनी है और वहां पे जाकर उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने से वो फोन आपका बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके और भी फोन है तो इस तरह आप फोन पेज यूज करके उसके अंदर एसआरसी यूआरएल के अंदर उसे लिंक करवा के उसका नेम रख के उसे इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, उससे फोन को स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया ना कि अब आपने किस तरह से यानी कि डाउनलोड करके फिर उसे यूज करना है। और उसके बाद अगर आपने डायरेक्ट वेबसाइट से उसको लेना हो, इस चीज की आपको प्रॉपरली एक दफा मैं फिर से आपको रिवीजन कर देता हूँ। मैंने क्या किया है, मैं गूगल फोन की वेबसाइट पे आया हूँ। गूगल फोन की वेबसाइट पे आने के बाद मुझे एक फोन पसंद आया। ठीक है, मुझे एक फोन पसंद आ गया ये वाला, मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद ये मैंने क्योंकि डाउनलोड किया हुआ है इसीलिए मुझे दिखा रहा है रिमूव फोन फैमिली। अब मैं रिमूव भी कर दूं, मैंने गेट फोन किया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डाउनलोड, मैंने क्या किया था यहाँ पे फिर डाउनलोड पे क्लिक किया था। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास सेव हो चुका था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इस फाइल पे गया, मैंने इसे यहाँ से इस फोल्डर पे गया जहाँ पे सेव हुआ, मैंने इसे यहाँ से कट किया। कट करने के बाद जहाँ पे मैं कोड अपना टाइप कर रहा था उस फाइल के साथ मैंने इसे लाकर पेस्ट किया। मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये फाइल आ चुकी है जो मैंने फोन की अप्लाई करूंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं कोड एडिटर के ऊपर गया। कोड एडिटर पे जाने के बाद मैंने फोन फेस नाम से एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अपनी क्लास को टारगेट कर लिया। और उसके बाद इस फोन फेस को मैंने अप्लाई करने के बाद मैंने इसके अंदर ये मुझे दो प्रॉपर्टीज मिली, फोन फैमिली और SRC URL। तो मैंने SRC URL के अंदर लिंक करवा दिया जो मैंने फोन को सेव किया था। ये फोन सेव होने से यहाँ पे लिंक हो चुका। लिंक होने के बाद मैंने इसका नेम ये रख दिया। ठीक है, मिलोंगा, मैंने इसका नेम रख दिया। और इसी मिलोंगा नेम को मैंने अब H1 के अंदर अप्लाई करना है इस टेक्स्ट के ऊपर। तो मैंने इसको H1 को क्या किया हुआ है यहाँ पे टारगेट किया। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, फोन फैमिली मैंने प्रॉपर्टी दे दी है। प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यही नेम को पेस्ट कर दिया और उसने क्या किया, ये टेक्स्ट को अप्लाई कर दिया। इस चीज की अब आपको क्लियरली समझ आ चुकी होगी। अब दूसरा जो मेथड है ना वो आ जाता है कि हम डायरेक्ट ब्राउजर से किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस फोन को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब यही कोड जो है ना मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप गेट एम्बेडेड कोड करेंगे। ठीक है, आपने पहले क्या किया था, यहाँ पे सिंपली डाउनलोड किया था। अब एम्बेडेड कोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपको ये दो कोड्स देगा। ठीक है, एक आपको कहेगा कि ये आपने जो अप्लाई करना है ये हेड में अप्लाई करना है, देखें एम्बेडेड कोड इन दी हेड ऑफ योर HTML। और दूसरा कह रहा है कि आपने क्लास है ये CSS क्लास, यानी कि आपने CSS के अंदर जाके अपना अप्लाई कर देना है, क्लास है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको कॉपी करूंगा। यहाँ पे जो मैंने हेड के अंदर टाइप करना है मैं कोड एडिटर में जाऊंगा और यहाँ पे स्टाइल के अंदर मुझे नहीं ये ऐड करना, ये याद रखिएगा। हमने टाइटल लिया, टाइटल के नीचे पेस्ट कर लें या ऊपर आप जैसे भी पेस्ट कर लें, लेकिन हमने इसे स्टाइल जो टैग लिया हुआ है ना उसके अंदर नहीं हमने पेस्ट करना। उसने हमें हेड का कहा तो हम हेड के अंदर सिंपली पेस्ट करेंगे। उसने क्या किया, अब देखें मैंने जैसे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है तो मुझे ये 3 लाइन का कोड जो है ना वो यहाँ पे मिला है। एक लिंक आप देख सकते हो फोन का, और दूसरा भी मुझे फोन का ही मिला, और तीसरे उसकी फैमिलीज के बारे में वो बता रहा है कि कौन कौन सा मैंने कोड है जिसको मैंने लिया है स्टाइल शीट। उसने सिंपली ये मुझे कोड यहाँ पे दे दिया है। इसमें आपको ज्यादा पढ़ने की नहीं जरूरत क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, तो आप वहां से सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद ये देखिए मुझे लिंक 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 3 लिंक मिले हैं। ठीक है, अब मैंने अप्लाई कैसे कर सकता, तो उसके लिए मुझे अब दूसरा कोड भी लाना होगा।
और दूसरा कोड जो है मेरे पास वो आ रहा है, ये क्लास आ रही है मेरे पास, मैं सिंपली इसे भी कॉपी करता हूँ। अब इस क्लास को जो है ना हम इस स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी के अंदर पेस्ट करेंगे, टैग जो हमने लिया हुआ, ठीक है, इसके अंदर लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास ये क्लास आ चुकी है, अब मेरे पास क्या हुआ, ये क्लास आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस क्लास को ले लूंगा। अब मैंने इसको अप्लाई करना कि इसके अंदर, इस H1 के अंदर, ठीक है। अभी आप देखें हमारे पास कोई फोन नहीं अप्लाई हो रहा, सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट जो है ना वो इटैलिक है, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टीज पहले अप्लाई की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉल केस की रहने देता हूँ, बोल्ड की और इटैलिक की इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है वैसे का वैसे ही रहे। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब ये जो मैंने क्लास ली है ना, सिंपली इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ये मैंने कहाँ से लिया वाला, ब्राउजर यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर जाके, ये जो गूगल से, यहाँ से मैंने पहले HTML का किया था कोड हेड का, वहां पे मैंने कॉपी किया। अब जो जो मैंने क्लास वाला लिया ना कॉपी करके, ये मैंने स्टाइल टैग के अंदर पेस्ट किया और वो कोड ये वाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये क्लास कॉपी की है, इस H1 टैग के अंदर आया हूँ, मैंने यहाँ पे क्लास अप्लाई की और इसके अंदर ये वाली जो क्लास थी ना, ये वाला मैंने नेम लिख दिया। अब आप देखेंगे उसका हमारे पास स्टाइल वही आ चुका है, जो मैंने पहले आपको बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल करके, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके अप्लाई करना दिखाया था। और अब ये सिस्टम है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से कैसे लिंक करके और उस फोन को यूज कर सकते हैं। ये हमारे बेसिकली दो मेथड होते हैं। इस तरह आप डिफरेंट फोन को भी लिंक करवा करके और अपनी वेबसाइट के अंदर इजीली यूज कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, अब आपने ये कोड तो लिंक कर लिया है ना, ये तकरीबन सबका सेम ही होगा, थोड़ी ये लास्ट वाली जो लाइन होती है ना, सिर्फ ये वाला कोड सिर्फ हमारे पास चेंज होता है, बाकी जो दो ऊपर के हैं ना वो तकरीबन सेम होते हैं। तो आप ये तीनों आप लिंक जब कॉपी करेंगे ना, तो आप खुद इसको कंपैरिजन कर लीजिएगा और फिर आप सिर्फ ये लास्ट वाली लाइन रहने दीजिएगा और बाकी दो को बेशक आप रिमूव कर सकते। और उसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, सिंपली जो CSS का कोड उठाना होगा, उस क्लास को इस स्टाइल के अंदर टैग के अंदर आपने पेस्ट करना होगा। फिर उस क्लास का जो नेम होगा ना, उसको आपने सिंपली उठा के आपने जिस भी टैग के अंदर उसको लिखना होगा, यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना होगा, आके को एलिमेंट को ले लेना होगा और उसके अंदर आपने आके क्लास लिखना होगा। क्लास एट्रीब्यूट का आप यूज करेंगे। क्लास एट्रीब्यूट यूज करने के बाद आप उसके अंदर वो क्लास सिंपली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्लास पेस्ट करने से क्या होगा, आप जैसे ही लिखेंगे वो टेक्स्ट वहां पे, उस टेक्स्ट के ऊपर सिंपली वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये थे हमारे दो मेथड कि हमने गूगल फोन को किस तरह से यूज करना है। और इसके बाद अगर आपने डाउनलोड करना हो फोन से, उसके लिए मैं एक और वेबसाइट भी आपको बता देता हूँ। ये तो थी ना, अब आपने गूगल फोन के जरिए अपनी वेबसाइट के अंदर डाउनलोड करना है। और अगर आपको मैं एक और वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छे फोन थे, वो है द फोन के नाम से, ठीक है। ये द फोन, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट देख सकते हैं फोन में, जो कार्टून हो गया, कॉमिक हो गया, ग्राफिक, मतलब कि आपको यहाँ पे हर एक स्टाइल के हर एक टाइप के फोन मिल जाएंगे। या देखें आप इनमें जो सा भी फोन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको सिंपली वो फोन नीचे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और डिफरेंट स्टाइल के फोन है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आप इसे अपने CSS की जो है क्लास उसके अंदर लिख के और अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और उसके एक अच्छा रीडेबल फोन को बना सकते हैं। तो ये एक द फोन और गूगल फोन, ये दो मैंने आपको वेबसाइट सजेस्ट कर दी है। आप यहाँ पे जाएं, प्रैक्टिस करनी है अपनी। प्रैक्टिस करने के बाद आपको फिर ही ये किस तरह से वर्क करती है आपको पता चलेगा। अब आ जाते हैं हम अपनी फोन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी किस तरह यूज करें। ये लास्ट हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो ये शॉर्ट हैंड दी कोड पॉसिबल स्पेसिफाई इंडिविजुअल, यानी कि आपने पहले एक एक करके अप्लाई किया था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो हमने सारी प्रॉपर्टी ही अप्लाई की हैं, क्यों ना हम उसे एक के अंदर ही अप्लाई करें। तो उसके लिए सिंपली कोड होगा, फोन आप लिखेंगे, फोन के बाद उसका आप स्टाइल देंगे, फिर आप उसका वेरिएंट देंगे, वेट देंगे, फिर साइज देंगे और फिर उस फोन का आप नेम दे देंगे। चलो कोड एडिटर के ऊपर चलते हैं, वहां पे जाकर देखेंगे किस तरह से वर्क करती है। तो ये हम कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं। हम H1 को ही टारगेट कर ले, तो मैंने सारी चीजें ली थी, ठीक है। मैं अब इन सबको कमेंट कर देता हूँ। ये देखो, पहले मैंने इतनी कुछ चीजें H1 में इंडिविजुअल ली थी। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली फॉन्ट लूंगा, फॉन्ट नाम की मैंने प्रॉपर्टी ले ली। अब मैं इसका स्टाइल दूंगा। स्टाइल क्या होगा, मेरे पास इटैलिक हो जाए, ये मेरे पास इटैलिक आ गया। अब मैं इसका वेट दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ बोल्ड रहे, ठीक है हमारे पास। और उसके बाद मैं कह देता हूँ ये हमारे पास आ जाए स्मॉल कैप, ये स्मॉल कैप में हमारे पास कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, पहले आ गया उसका स्टाइल, फिर आ गया उसका वेट, फिर आ गया उसका वेरिएंट। अब हम प्रोवाइड करेंगे इसका साइज। साइज कितना होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। ये साइज आ गया। अब हम इसका अप्लाई करेंगे फोन्ट का नेम। फोन्ट का नेम हमने
यहाँ पे लिया हुआ है ये वाला, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अनकमेंट करने के बाद मैं यही वाला फोन का नेम जो है ना कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूंगा और मैं इसे सेव करता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अब रीजन आज यहाँ पे ये आ रहा है, ये इसलिए अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि हमने क्लास दी हुई है। जैसा कि हमने CSS यूनिट्स में पढ़ा था, H1 जो हमारे पास एलिमेंट है इसकी जो स्पेसिफिटी है वो 1 है, और जो क्लास है हमारे पास इसकी स्पेसिफिटी जो है वो है हमारे पास 10। तो इसलिए ये इसकी स्पेसिफिटी अप्लाई कर रहा है और ये क्लास अप्लाई कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, अब इस क्लास को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना स्टाइल वो चेंज होता है, वो आपको नजर आ चुका है। यहाँ पे मैंने इटैलिक दिया इसके अंदर। मैं एक काम करता हूँ, इसी को कमेंट करता हूँ और दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास ये क्या हो चुका है, सिंपल हो चुका है। फॉन्ट मैं दोबारा से ले लेता हूँ ताकि आपको चेंजिंग होती हुई नजर आए। मैं क्या करता हूँ, इटैलिक अप्लाई करता हूँ पहले इससे। मैंने इटैलिक किया, अब ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी बाकी इसकी वैल्यूज अप्लाई नहीं की। तो मैं बाकी बोल्ड की अप्लाई करता हूँ। मैंने बोल्ड अप्लाई कर दिया और उसके बाद मैं इससे अप्लाई करता हूँ स्मॉल कैप्स, और फिर मैं इसका साइज प्रोवाइड करता हूँ 40 पिक्सल, और अब मैं इसका नेम प्रोवाइड करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग हो चुकी है। साइज प्रोवाइड किया 40 पिक्सल हो चुका है, इटैलिक भी हो चुका है हमारे पास, और बोल्ड क्योंकि ये हमारे पास H1 टैग है तो इसलिए बाय डिफॉल्ट बोल्ड ही होता है। और अब मैं यहाँ पे सिंपली इसका फॉन्ट साइज अब चेंज करूंगा। तो फॉन्ट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली वो पेस्ट कर लूंगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना इसका नेम, फॉन्ट फेस के अंदर जो मैंने लिंक करवाया था अपना फॉन्ट, और ये मैंने उस फॉन्ट का नेम रखा था, मैं इसे कॉपी कर लूंगा यहाँ से और यहाँ पे लाकर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। आप सिंपली अगर यहाँ पे बोल्ड नहीं लिखना चाहते, आप उसकी वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं 100। आप देखें यहाँ पे उसकी बोल्डनेस कम हो चुकी है। ऐसी अगर आप यहाँ पे 900 करेंगे तो देखो उसकी बोल्डनेस की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो इस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी बोल्ड की वैल्यू भी, या आप सिंपल बोल्ड भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए आप इतनी सारी जो हमने लाइन लिखी थी ऊपर, वो सारी की सारी एक लाइन के अंदर आ चुकी हैं। तो इस तरह से हम अपने फोन को यूज करके अपने अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी ब्राउजर में जाके, मतलब अपनी वेबसाइट को एक ब्यूटीफुल लेआउट या एक ब्यूटीफुल टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये थी फोन के रिलेटेड आज वीडियो, लेकिन ना आपको समझ में आ चुकी होगी। इसमें 2 मेथड आपको एंड पे बताए गए हैं। एक आप डायरेक्ट वेबसाइट से कैसे लिंक करवा के कर सकते हैं, और दूसरा आप किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल डाउनलोड करके, फिर आप किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर इस फोन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।